साधुओं को भी एक डर है। पूछो क्या? जोर से पूछो, बदनाम ना हो जाए। व्यापारियों को भी दिक्कत है। पूछो क्या? घाटा ना लग जाए, टैक्स ना पड़ जाए, ईडी ना आ जाए, इनकम टैक्स ना आ जाए, डर है। नेताओं को एक दिक्कत है। पूछो क्या? आप अपने पे मत लेना। नेताओं को एक दिक्कत है। पूछो क्या? कुर्सी ना खिसक जाए, ये दिक्कत है। पुलिस वालों को एक दिक्कत है। पूछो क्या? कलम ना फंस जाए, डर है। अच्छा, घरवाली को भी एक दिक्कत है। हर घरवाली को पूछो क्या? दूसरी ना मिल जाए। हाँ हाँ हाँ। पतियों को भी दिक्कत है। पूछो क्या? किसी और के साथ फुर्र ना उड़ जाए। हाँ 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 हाँ। मजदूर को भी एक दिक्कत है। पूछो क्या? काम बंद ना हो जाए। पर हनुमान जी के भक्त के लिए एक सूचना है। पूछो क्या? अगर तुम मनोरथ करोगे और मिलेगा तो तुलसीदास जी कह रहे, सोई अमिट जीवन फल पावे। जो मिलेगा वो मिटेगा नहीं। घरवाली मिलेगी पर दूसरे के साथ न जाएगी। हाँ, पैसा मिलेगा, घटेगा नहीं, क्या होगा? बढ़ेगा। भक्ति मिलेगी, घटेगी नहीं, क्या होगी? बढ़ेगी। पद मिलेगा, यदि हनुमान जी के भगत रहोगे तो क्या होगा? जाएगा नहीं। और साधु होकर यदि हनुमान जी के भगत रहोगे तो क्या होगा? बदनाम नहीं होगे, नाम होएगा। ये बात हम नहीं कह रहे, चौपाई कह रही। सोई अमिट जीवन फल पावे। अमिट जो मिटे ना, वो अमिट है। एक बात और पूछो क्या? क्षणिक सुख भोग में भी मिलता, संभोग में भी मिलता। क्षणिक, कुछ क्षण का, कुछ पल का। क्षणिक सुख भोग में, संभोग में प्राप्त हो जाता मेरे पागलों, पर शाश्वत सुख तो सदा बना रहने वाला मौज तो हनुमान जी के चरणों में मिलता है। जो सुख जाए ना, तुम भोग भोगो, तुम पहले होटल जाने में मजा आएगा, फिर होटल में बोतल खोलोगे, फिर बोतल के बाद थिरकोगे, थिरकोगे, थक जाओगे और लेट जाओगे। बस इतने से ज्यादा कुछ नहीं। संभोग यानी काम वासना, काम वासना में भी कुछ देर का आपको सुख मिलेगा, फिर ऐसा लगेगा अरे भाड़ में जाए। पर एक बात हम कहें, बहुत प्रैक्टिकल बात है। पूछो क्या? जोर से पूछो। यदि आप मीरा की तरह भगवान की भक्ति करोगे तो जिंदगी निकल जाएगी, पर यह सुख कहीं नहीं जाएगा। अच्छा, दो प्रकार के होते हैं देने वाले। देखो, कोई भी कामना करें और वो मिले तो कुछ दिनों के लिए मिले, मन नहीं लगता। जैसे पैसा मिलता है पर कुछ दिन हाथ में रहता, फिर खर्च हो जाता। गाड़ी कुछ दिन बाद खराब हो जाती। मकान कुछ दिन बाद पुराना हो जाता, टूट जाता। संसार की वस्तुएं मिलती हैं, छूट जाती, पर हनुमान जी की भक्ति करके आपको जो मिलेगा। दूसरी बात, हनुमान जी परम संत हैं। क्या है? परम संत। अच्छा, संत कौन? अभी इसी पे बात कर लो। संत कौन? चंदन लगा ली, 3 4 5 10 रुद्राक्ष की माला पहन लो, पीले कुर्ता कपड़ा पहन लो, तो क्या संत हो गए? हैं? संत बनना तो सरल है, हो जाना कठिन है। संत बनना क्या 300 रुपया में संत बन जाओगे? अभी हम तुमको 20-25 रुद्राक्ष की माला पहना देंगे, पीला कुर्ता, अलग निरंजन, लो बन गए। लो बन गए। बताओ, इतने सस्ते में तब संत। पर संत भेष का नाम नहीं है,
संत स्वभाव का नाम, संत हृदय नवनीत समाना, जिसका हृदय कोमल। विवेकानंद जी ने संत का परिचय दिया। आहा, करुणासक्त साधु मन श्री विवेकानंद स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के कृपा पात्र शिष्य श्री विवेकानंद जी महाराज विदेश जाना था। विदेश जाने के लिए विवेकानंद जी ने सोचा कि पूज्य गुरु माता से आशीर्वाद ले लें। तो आशीर्वाद लेने के लिए विवेकानंद जी गुरु माता के पास गए। मां, हम विदेश जाना चाह रहे, हमें आशीर्वाद दो। गुरु माता उस वक्त भोजन बना रही थी। उन्होंने कहा, बेटा बाद में आज्ञा देंगे, आशीर्वाद देंगे, पहले चाकू उठाओ, हम सब्जी काटें। जैसे ही विवेकानंद जी ने चाकू सुनी, चौंक गए। हम तो जा रहे हैं विदेश, ये चाकू उठवा। तो विवेकानंद जी बाहर तक गए, चाकू लेकर आए, दिया, हतप्रभ रह गए। मां, आपने हमें विदेश जाने के पहले चाकू क्यों उठवाई? तुरंत गुरु माता परमहंस रामकृष्ण परमहंस की पत्नी ने आशीर्वाद दिया विवेकानंद को, तुम विदेश जाने योग्य हो, तुम संत हो गए हो, तुम्हें आशीर्वाद है। विवेकानंद जी चौंक गए, हम आज ही अभी अभी कैसे संत हो गए और आपने अभी अभी क्यों आशीर्वाद दिया? गुरु माता ने कहा, हमने चाकू उठाते हुए देख लिया, जब तुमने हमें चाकू दी तो धार अपनी तरफ करके दी, और ये साधु का स्वभाव है जो दूसरों को कष्ट ना देना चाहे। हमने पहचान लिया, ये साधु स्वभाव है। तो संत कौन? जिसका मन निर्मल हो, बोलो सीताराम। जो सम अवस्था में रहे वो संत। सम, जो सम में रहे वो संत। सम क्या? न दिन की टेंशन न रात की झंझट। सम क्या? पूछो सम क्या? पूछो। सम का मतलब बैलेंस, आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम। हाँ, ये सम है। हाँ, पूछो सम क्या? पूछो पूछो, जोर से पूछो। मिल जाए भोजन, आहा, ना मिले एकादशी, ये सम है। पूछो सम क्या? पूछो पूछो पूछो। लुगाई मिले, शादी हो जाए, भगवान की कृपा, ना मिले डबल कृपा, आओ झंझट से बचा लिया, ये सम है। पूछो सम क्या? पूछो पूछो पूछो। मकान बन जाए, भगवान का घर है, ना बने बढ़िया है, रंगाई पुताई से बच गए। हाँ, पूछो सम क्या? पूछो पूछो पूछो। अरे जरा जोर से पूछो। ताली मिले, भगवान की कृपा, गाली मिले, पाप कम हो रहे, ये सम है। पूछो सम क्या? बोलो बोलो बोलो। अरे जरा जोर से तो बोलो। पूछो सम क्या? घाटा लग गया, बढ़िया हुआ, इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, और फायदा हुआ, भगवान की कृपा है, अब मदन दिलावर जी जैसी कथा करवाएंगे। ये है सम। इसको क्या कहते हैं? बोलो बोलो, जरा जम के बोलो। एक महात्मा रहते थे, महात्मा के पास एक राजस्थान का चेला गाय देने गया। गाय, महात्मा ने चेलों की तरफ देखकर कहा, वाह प्रभु, गाय आ गई, अब तो दूध निकलेगा, आहा, रबड़ी मालपुआ रसगुल्ला बनेगा, ठाकुर जी को भोग लगेगा, खीर बनेगी, चकाचक आनंद आएगा, वाह वाह। लेकिन चेला भी कोटा का था, जिसने गाय दी थी वो फिर ले गया, क्योंकि कोटा का था। हाँ, और जैसे ही वापस ले गया तो चेले मुंह लटका कर खड़े हो गए। गुरुजी बोले, क्या हुआ? बोले, गाय चली गई। बोले, कहां गई? बोले, जहां से आई थी। बोले, कहां से आई थी? बोले, कोटा से। बोले, क्यों ले गए? बोले, पता नहीं, चेला मूड़ी था, ले गया। महात्मा फिर ऊपर की तरफ बोले, बाप प्रभु धन्यवाद है तेरा। चेले टेंशन में, मिली थी तब धन्यवाद, चली गई तब धन्यवाद। मिलने पे तो धन्यवाद समझ में आता है कि खीर बनेगी, जाने पे समझ में नहीं आता। गुरुजी बोले, चेला मिली थी तो ठाकुर जी को भोग लगता था, चली गई गाय, गोबर उठाने का झंझट गया। ये है सम। क्या है? बोलो बोलो। इस अवस्था में जो पहुंच जाए उसको कहते हैं साधु। क्या कहते? अरे बोलो।
क्या कहते हैं? तो साधु जींस पैंट में भी हो सकता, खाकी वर्दी में भी हो सकता, नेताओं के कुर्ता पजामा में भी हो सकता। जो अपने आप को साध ले वो साधु। हाँ? और हनुमान जी किसके साधक हैं, किसके रक्षक हैं? आहा, हनुमान चालीसा पढ़ो। साधु संत के तुम्हें रखवारे, साधु संत के तुम 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 रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे, दोनों हाथ उठा के सीताराम 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 कहिए, सीताराम सीताराम सीताराम। बोलो हनुमान जी महाराज की। ऐसे हनुमान जी की हनुमान चालीसा पर कथा हम सुना रहे हैं। कल कौन कौन आया था कथा में? चौपाई याद है कल की? कहां थे हम कल कथा में? वाह, है किसी को याद? नक्कटा हरो है? भूत बना रहने दो, नहीं तुम टेंशन न लो, बंधा रहने दो। अपनी कथा में सब आते हैं। ऐसे कथा सुन नक्कटा, बैठ मूसर चंदाते हैं। भूत बता रहा हो, हम राम जी के दूत बता रहे हैं, तो भूत बता रहा। हाँ, कहां थे कल कथा में? बोलो। नहीं नहीं, यहां नहीं तो झूठ बोल रहे हो। लो, हो गई कथा। ये तो वही वाली बात हो गई कि 9 दिन राम कथा पंडित जी ने सुनाई और बोले महाराज राम राक्षस हते कि रावण राक्षस था? आहो, तो पंडित जी माथा ठोक के बोले ना राम राक्षस थे ना रावण, हम राक्षस थे जो 9 दिन में समझा ना पाए। आओ आओ आओ, तो कहां थे कल? कल थे हम, सही कह रहे, संकट थे हनुमान छुड़ावे। किसने कहा? हाँ, तुमने सही सुनी। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 गौ माता की। सर्वप्रथम मंचासीन बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर शास्त्री जी को नमन। रामगंज मंडी में एक कुंभ चल रहा है, माघ कुंभ चल रहा है प्रयागराज में, और मेरा विश्वास करिएगा उससे कहीं कम नहीं है रामगंज मंडी में ये महाकुंभ। आप सभी बहुत सौभाग्यशाली है कि मदन दिलावर साहब गोपत आपको सेवा के लिए मिले हैं, और ये गो महाकुंभ भी है। ये राष्ट्र सनातन पुंज है, और ये राष्ट्र बचेगा कब? जब गो बचेगी। गौ माता का संरक्षण, गौ माता का संवर्धन हमें हर व्यक्ति को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। दिलावर साहब से मैंने पहले भी कहा था और आज फिर कह रहा हूं कि हमारी परंपराएं मजबूत हो जाए। पहले सब गांव के लोग मिलकर गांव में एक ग्वाला रखते थे, हर गांव की गाय ग्वालों को सौंपते थे और वो चराने लेके जाता था। गाय फिर शाम को घर आती थी,
और वो सुरक्षित रहती थी। मैं सबसे पहला काम ये आदेश समझो, हमारी प्रार्थना समझो।